अब आगे बात करनी है हमने अपर एंड लोअर राइमन सम की, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें कंसेप्ट होना चाहिए जी बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। अगर आपको बाउंडेड फंक्शन पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो मैं क्लियर कर दूँ कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। सपोज कर लें f इज बाउंडेड रियल फंक्शन। हमने f को कह दिया जी वो बाउंडेड रियल फंक्शन है। डिफाइंड, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है, काइंडली कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, थैंक यू। ऑन ए बी, ठीक है। f को हमने कह दिया बाउंडेड रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, corresponding to each partition P of AB, ठीक है। Since f is bounded function then by डेफिनेशन मैथमेटिकली फॉर्म में क्या होगा, देयर एग्जिस्ट m जो कि बड़ा होगा 0 से, सच दैट f ऑफ x लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। अच्छा जी, तो अब बाउंडेड फंक्शन की मैथमेटिकली आपने पढ़ लिया कि ये क्या है। अब इसको समझते हैं कि कोई भी नंबर हमारे पास अगर m ऐसा है जो कि बड़ा हो 0 से, 0 ना हो, बड़ा हो 0 से, इस तरीके से कि तमाम फंक्शन के जो एलिमेंट्स हो वो लेस देन इक्वल टू किसके हो, उस नंबर से। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जो कि तमाम नंबर से बड़ा है, तो हम वो कह देते हैं फंक्शन बाउंडेड है। ये सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बाउंडेड का बताया था, बाउंडेड सेट का आपने पढ़ा था जो लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए बाउंडेड सेट क्या होता है। सेम वैसा ही है, वो सेट के ऊपर बाउंडेड की डेफिनेशन अप्लाई की थी, यहाँ फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दी है, फर्क कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। दोबारा देख लेते कि वो कह रहा है कि f अगर हमारे पास बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन ऑफ ए बी, ये पार्टीशन है, ठीक है। अब उसने कहा कि f बाउंडेड बाय डेफिनेशन कब होगा, जब एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि 0 नहीं होगा लेकिन फंक्शन के तमाम एलिमेंट्स उससे छोटे या उसके इक्वल हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि जी वो सेट क्या है, वो बाउंडेड है। मतलब ए बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको जब हम फंक्शन में रखेंगे उसकी तमाम की वैल्यू किससे छोटी आ जाएगी, किसी एक नंबर से छोटी आएगी, तो हम कहते हैं कि जी वो बाउंडेड फंक्शन है। अच्छा जी, तो बाउंडेड का कंसेप्ट यहाँ क्लियर होता है। एक और चीज़, सुप्रीमम और इन्फीमम तो आप पढ़ चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम आई जो है वो इक्वल किसके हम करेंगे। यहाँ राइमन इंटीग्रल में एम आई किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, और स्मॉल एम आई किसके इक्वल है, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। एंड यू नो ये इस तरीके से होता है, ये आई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कवर करते हैं अपर सम, लोअर सम, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, एंड उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं राइमन इंटीग्रल के ऊपर। ये अगर हम टॉपिक्स क्लियर ना करते तो अगर डायरेक्ट राइमन पे चले जाते तो कुछ समझ ना आता, तो बजाय ये कि कुछ ना समझे उससे अच्छा कुछ थोड़ा बहुत समझ के हम आगे अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी लोअर सम की। पहले अपर की बात कर लेते हैं। अपर सम, आई नो आपको पेन से पढ़ने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अब इसको बेहतर बनाऊँ। लेकिन अगर मुझे रिस्पांस मिलेगा, अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो अपनी वीडियोस यहीं पे स्किप कर दूँगी।